हेलो बच्चों, फिर हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं ओ सदा नीड़ा। वो सदा नीड़ा चैप्टर लेकर आए हैं जो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके थे। एक पत्र और एक लेख, या एक लेख और एक पत्र, ठीक है, जिसमें भगत सिंह सिंह द्वारा जी लिखे थे। और वह कहानी बहुत ही क्या थी, रोचक थी। और उस कहानी से हम आप लोगों को बताए थे कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। उसी तरह से यह भी चैप्टर है, जिसमें इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि एक कोई जगह है और उस जगह का घटना बहुत दयनीय चल रहा था। वहां पे बाढ़ पीड़ित लोगों थे और वहां पे गरीब मजदूर निवास करते थे। ये जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं इस कहानी को। और इस कहानी में सबसे अहम भूमिका चंपारण का घटना बताया गया है और अहम भूमिका के रूप में महात्मा गांधी जी निभाए हैं। जो कि देखिए, हम इस प्रकार से इस चैप्टर को बताने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। और हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से बना भी लीजिएगा आगे का जो है। अब देखिए, ये खास करके बिहार बोर्ड के लिए है, जो 2026 में अपियर होने वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, कह रहा है लेखक का जन्म, यानी लेखक कौन है? ओ सदनेरा पाठ के लेखक का जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। यानी कह सकते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। अब कहता है इनका निर्धन कब हो गया था, यानी यह स्वर्ग सिधार कब हो गए थे? यानी 14 मई 1978 ईस्वी को ये क्या हो गए थे? स्वर्ग सिधार, यानी मृत्यु हो गए थे। अब कहता है इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए, इसका जन्म स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। कहा? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। देखिए, आप कहता है इन्होंने कहां तक पढ़ाई किए थे, इनका शिक्षा क्या है, और ये क्या करना चाहते थे हमारे देशों के लिए, हमारे शहरों के लिए, यानी कौन से शहर? चंपारण। अब देखिए, कहता है इनका शिक्षा क्या है। तो देखिए, इन्होंने एमए की पढ़ाई 1941 ईस्वी में इलाहाबाद में किए थे। फिर उन्होंने आईसीआई का पढ़ाई किए थे। और उन्होंने जब यह पढ़ाई करके क्या हुए, पढ़ाई करके जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक ऐसी गांव की घटना के बारे में जानकारी मिला, जो उन्होंने क्या किए, उन्होंने ओ सदा नीड़ा मुख्य पाठ का नाम रख के उनका बखान किए थे। कहता ओ सदा नीड़ा के कथाकार कौन है? यानी अभी आपको बताए थे, यानी कथाकार का मतलब होता है लेखक। यानी ओ सदा नीड़ा पाठ के लेखककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। अब कहता है ओ सदा नीड़ा किस विद्या का अंतर्गत आते हैं? यानी कहता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी चैप्टर होता है तो कभी होता है कहानी, कभी होता है निबंध, कभी होता है कथा, कभी होता है वाक्य, कभी होता है कविता। इसी तरह पूछ रहा है आपको कि ये कहानी जो है ओ सदा नीड़ा किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? ये निबंधन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो निबंधन के अंतर्गत आते हैं। फिर कहता है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? यानी कहता है वो क्या है, यानी वो कैसे है, क्या है, कैसे है। अब कहता है ये क्या है? ये नाटककार है, यानी ये केवल नाटक के बारे में लिखते हैं, जानते थे और अच्छी तरह से इनके बारे में बखान भी करते थे। कहता है जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीड़ा पाठ जो लिखे थे, वो निबंधन बिहार के किस क्षेत्र का है? वो बिहार के किस क्षेत्र का है? तो वो बिहार के चंपारण क्षेत्र का है। बिहार के किस क्षेत्र का है? चंपारण क्षेत्र का है। कहता चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगल को काटना था। क्या था? जंगल को काटना। कहता जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा थे? यानी वह किस राज्य में शिक्षित हो गए थे या शिक्षक थे? कहता है मध्य प्रदेश। कहाँ के शिक्षक थे? मध्य प्रदेश के थे। कहता है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन चला था? यानी कहता है 12वीं सदी जब चल रहा था तो लगभग 300 वर्ष किसका शासन काल चल रहा था? तो किसका? कर्नाट वंश का चल रहा था। यह वंश क्या था? चंपारण को काफी क्षतिग्रस्त पहुंचाया था। फिर कहता
अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज को खेती का विस्तार किया? यानी अंग्रेज के ठेकेदार जो थे, अंग्रेज का हुकूमत जो चल रहा था, उन्होंने किस खेती को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया था? यानी कह रहा है जब अंग्रेज ठेकेदार आए थे तब उन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा चंपारण में नील की खेती करवाते थे। किसका? नील की खेती। और नील की खेती के समय ही तीन कटिया प्रणाली को लगाया था। कौन? तो अंग्रेज ने। कहता राजा हरि सिंह देव को गायसुदीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? यानी वहां के राजा कोई थे, यानी उसका नाम है हरि सिंह देव, और उन्होंने क्या किया? गायसुदीन को तुगलक के सामना करना पड़ा। यानी वहां के एक था अंग्रेज शासक, उनके सामना करना पड़ा कब? 1325 ईस्वी में। यानी 1325 ईस्वी में उनका सामना किए थे। कहता है धांगड़ों को नील की खेती किस सिलसिले में कब लाया? यानी वहां पे अंग्रेजों ने नील की खेती का सिलसिला कब लाया था? तो 18वीं सदी के अंत में। यानी जब 18वीं सदी चल रहा था उसके अंत में नील की खेती का प्रस्ताव अंग्रेज लेकर आया था। कहता है पुंडलिक जी कौन थे? तो आपको हम बता रहे हैं पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी क्या थे? एक शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे, जो भीति हारवा नामक आश्रम चलाते थे। और ये भीति हारवा नामक आश्रम कौन बनवाया था? तो महात्मा गांधी ने बनवाया था। कहाँ पे? चंपारण में। किस क्षेत्र में? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। और वहां पे कौन कौन सी नदी बह रही थी? तो गंडक वाली नदियां बह रही थी। अब कहता है ये भीति हारवा नामक आश्रम के संचालक कौन थे? पुंडलिक जी। अगर आपको कह जाएगा क्वेश्चन में कि भीति हारवा नामक आश्रम का संचालन कौन कर रहा था? तो पुंडलिक जी। वहां के शिक्षक कौन थे? तो पुंडलिक जी। यानी पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। कहाँ के? तो भीति हारवा नामक विद्यालय के। तथा विद्यावार्धनी की उपलब्धि कब मिली थी? यानी कौन दिए थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जी दिए थे विद्यावार्धनी की उपलब्धियां। यानी इनको मिला था, जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला था विद्यावार्धनी का उपाधि मिला था। यानी उनको प्यार के वहां के लोग, चंपारण के लोग क्या बोलते थे? विद्यावार्धनी, यानी विद्या को देने वाला। कहता भीति हारवा पहुंचने पर कौन मिले थे? यानी महात्मा गांधी जब भीति हारवा नामक गांव में पहुंचे थे तो वहां पे पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। कहता पुंडलिक जी निर्भीकता किससे सीखी? यानी उन्होंने डरना किससे सीखे थे? यानी डर को खत्म करना किससे सीखे थे? तो महात्मा गांधी से सीखे थे डर को खत्म करना, निडर होकर जीना। कहता है कोणार्क वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि राजा हरि सिंह देव को किससे मुकाबला करना पड़ा था? गयासुधानी से। यानी किससे? गयासुधानी तुगलक से। यानी तुगलक एक वंश का नाम होता है जो अमराहन लोधी के समय में भी चलता था और अभी भी कुछ जगहों पे ये तुगलक वंश का शासन चल रहा है। कहता चंपारण धागड़ कहाँ से आए? तो चंपारण धागड़ कहाँ से आए हैं? तो छोटा नागपुर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? छोटा नागपुर से आए हैं। कहता है गांधी जी चंपारण में कब गए थे? यानी गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 ईस्वी को गए थे। कब गए थे? अप्रैल 1917 ईस्वी को गए थे। इन कठिया प्रणाली किस पे लगा था? अभी हम तुरंत आप लोगों को बताए थे कि तीन कठिया प्रणाली किस पे लगा था। तो जब नील की खेती आरंभ हुई थी तब जाके ये तीन कठिया प्रणाली लगी थी। यानी किस खेती में लगा था तीन कठिया प्रणाली? तो नील की खेती में। अगर आपको क्वेश्चन देता है तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो नील से। किससे? नील से। फिर कहता है पांडुइक नदी कहाँ तक जाती है? यानी पांडुइक नदी कहाँ तक जाती है? भीखनाथौड़ी तक। कहाँ तक? भीखनाथौड़ी तक। कहते बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज कहाँ बन रहा था? भाईसा लोटन में। कहाँ? भाईसा लोटन में बराज बन रहा था। कहता है अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा? यानी अम्रपाली एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था? तथागत को किसी के पास सौंपा था। तो कौन? अम्रवन के पास सौंपा था। किसके पास?
अम्रबन। कहता है मठ के महंत ने गांधी जी को कहा शरण दिए, यानी मठ के महंत जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिए थे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जब भिटीहारवा नामक गांव में पहुंचे थे तो वहां के महंत ने उनको कहाँ पे रहने के लिए दिए थे, तो कहाँ पे दिए थे, एक महुआ का पेड़ था, उस महुए के पेड़ के नीचे उनको शरण दिए थे, यानी रहने के लिए दिए थे। कहता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कौन किए थे, यानी वैशाली जिला में जो महोत्सव होता था उसका शुरुआत जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। फिर कहता है कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर जी की है, सिर्फ हम लिखे कौन सी कृति, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का है कि मेरी बांसुरी, बंदी, कोणार्क, जानवर और जानवर, 10 तस्वीर, ये सब किनकी है, जगदीश चंद्र माथुर जी की कृतियां हैं। कहता है ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, यानी ओ सदा नीरा जो है मुख्य रूप से गंडक को लेकर लिखा गया है। किसको, गंडक को लेकर लिखा गया है। कहता है बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति होती है, तो निबंधन का, यानी जब हम लोग बोलते हैं तो किसी चीज का क्या होता है, निबंधन का कृतियां होती है, बखान होती है। फिर कहता है थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है, तो थार से, थारन शब्द किससे हुआ है, थार शब्द से विकसित हुआ है। फिर कहता है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, माथुर जी के द्वारा किया जाता था वो महोत्सव, और कहा चंपारण में होती थी, वैशाली जिला में। कहता है ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने क्या है, तो ओ मेरे सपने एक नाटक है, क्या है, नाटक है। ओ मेरे सपने का लेखककार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कहता है गौतम बुद्ध का अभिभाव, अभिभाव कब हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का अभिभाव 2500 वर्ष पहले हुआ था, यानी कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले हुआ था। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के बीच लेकर आएंगे नेक्स्ट डे।